अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.3 हम लोग कर रहे हैं अपनी, जिसमें हम लोगों ने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया, जिसमें हम लोगों ने स्लोप फाइंड किया था और इंक्लिनेशन फाइंड करना सीखी थी। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको सोल्व करेंगे। इसमें बोला गया फाइंड के सो डैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, यानी दो पॉइंट दिए गए ए और बी जो कि एक लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी डी आर, यानी दो पॉइंट्स ए भी हैं और जो बाकी दो हैं वो है सी डी, जो कि ये गिवन है, ठीक है ना, आर। अब वो बोला गया कि ये पॉइंट, इन पॉइंट्स में से के की वैल्यू निकालनी है। एक दफ़ा वो पैरेलल है, दूसरी कंडीशन क्या, एक कंडीशन बताई कि वो पैरेलल है, दूसरी कंडीशन क्या बताई है कि वो परपेंडिकुलर है। यानी कि इनको स्लो पहले तो देखें, पहले ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर क्या करना है सी डी का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर कंडीशन अप्लाई करनी है पैरेलल की, वहां से के की वैल्यू आएगी, फिर कंडीशन अप्लाई करनी है परपेंडिकुलर की, फिर वहां से के की वैल्यू आएगी। देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करते हैं मजीद, बाकी इसको समझते हैं कि कैसे करना है। अब देखें, जैसा कि हमें गिवन है ए बी सी और डी, ठीक है। अब देखें साथ लिखा है पैरेलल और परपेंडिकुलर, ये हमें दो उसने कंडीशन बता दी कि है हमारे पास, ठीक है ना। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि स्लोप ऑफ ए बी, के स्लोप ऑफ ए बी क्या है। देखिए ए बी को वैल्यूज यूज करके स्लोप का फॉर्मूला लगाया, ये हम लोगों ने बड़ी डिटेल में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा, ठीक है ना। अब देखें y2 की वैल्यू -6, y1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू k और x1 की वैल्यू 7। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -9 आ जाएगा, के में से तो -7 जा नहीं सकता, तो ये एज इट इज आ जाएगा के -7। ये हमारे पास आ गई वैल्यू m1 की। अब ऐसे ही स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करेंगे, स्लोप का फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला स्टूडेंट जो कि आप लोगों को याद रखना पड़ेगा एज इट इज, ठीक है। अब देखें y2 y1 ओवर x2 x1, y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू, अब स्टूडेंट्स इसका ख्याल रखना है कि यहाँ पे सी डी की वैल्यू लगानी है और यहाँ पे ए बी की वैल्यूज को ही पुट करना है, ठीक है। अब 4 -5 और यहाँ पे -6 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 माइनस माइनस से कट होके 1/2 आंसर आ गया m2 का। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, जो हमारे पास कंडीशन थी के फाइंड करना है हम लोगों ने। सबसे पहले कंडीशन थी पैरेलल वाली, उसके हिसाब से हम लोगों ने बोला व्हेन लाइन सेगमेंट आर पैरेलल, यानी जब लाइन पैरेलल होगी तो कंडीशन हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। पैरेलल का ये देखिए मैंने लगाया, स्लोप्स ऑफ लाइन पैरेलल लाइंस आर इक्वल इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, देन देखें, अब देखें क्या कंडीशन है हमारे पास। ये कंडीशन है कि अगर वो पैरेलल है सी डी के, जो कि उसने बोला ऑलरेडी कि पैरेलल है, ठीक है ना, तो हमारे पास m1 इक्वल टू m2 के इक्वल होता है। ये कंडीशन है, ये आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि अगर वो पैरेलल कह रहा है, इसका मतलब है पहला स्लोप दूसरे स्लोप के इक्वल है। अब हमारे पास m1 क्या फाइंड हुआ था, देखें स्टूडेंट्स, m1 हम लोगों ने फाइंड किया था -9 के -7, वो हम लोगों ने लिख दिया एज इट इज, इसके नीचे इक्वल टू का साइन। k2 की वैल्यू क्या निकाली थी 1/2 स्टूडेंट, तो वो हम लोगों ने पुट कर दी। अब देखें इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 9 जा क्या आ जाएगा, ये देखिए -18 लिखा है। अब ये k -7 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k -7 ही आ जाएगा। अब ये -7 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो माइनस का 11 इज इक्वल टू k की वैल्यू आ गई। अब ये कहाँ से, पैरेलल से। अब परपेंडिकुलर, दूसरा पार्ट की मैंने हेडिंग दिया लिखा है व्हेन लाइन सेगमेंट आर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर की भी ऐसे ही सेम कंडीशन है जैसे इस तरह की है ना, यानी कि पहला स्लोप दूसरे स्लोप के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर पहला स्लोप दूसरे स्लोप से मल्टीप्लाई हो और उसका आंसर -1 के इक्वल हो तो वो परपेंडिकुलर होता है। ऐसी कंडीशन है, लेकिन क्या है कि उसने परपेंडिकुलर बता दिया ऑलरेडी कि ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये कंडीशन लिखेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, m1 की वैल्यू पुट करेंगे, m2 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, अब क्या कर दिया हम लोगों ने, इसकी वैल्यूज पुट की है, इसको क्या करेंगे, 9 1 9 हो जाएगा, k -2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो k2 से 2k हो जाएगा। तो जब k से मल्टीप्लाई होगा, k2 से 2k हो गया, 7 2 14 हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 2k -14 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -1 है, इधर -1 2 से हुआ तो -2k हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 14 सा 14 हो गया, इधर -9 एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट्स प्लस का 14 इधर इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये ऐड करवाएंगे तो साइन बड़ी वैल्यू का तो 23 होगा, इधर बचा था -2k। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट होके k की वैल्यू आ गई 23/2 स्टूडेंट्स। अब दोबारा देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दोबारा अगेन रिवाइज करा दूं। उसने बोला था कि k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास एक दफ़ा क्वेश्चन क्या हो, पैरेलल हो और एक दफ़ा परपेंडिकुलर हो, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास इन दोनों के लिए हमारे पास स्लोप्स यूज होने, इस वजह से हम लोग सबसे पहले ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर सी डी का करेंगे। ऐसे ही हम लोगों ने ए बी का स्लोप फाइंड कर लिया, फिर सी डी का स्लोप फाइंड कर लिया। फिर हमने कंडीशन याद रखनी है कि अगर ये पैरेलल हैं तो उसमें क्या होती है कंडीशन कि m1 इक्वल टू m2 होता है।
हमने m1 की वैल्यू पुट की, m2 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके हम लोगों ने k की वैल्यू निकाल दी। ऐसे ही जब परपेंडिकुलर होते हैं स्टूडेंट्स, तो अच्छा ये मैंने आप लोगों को आपको पहले ये बात नहीं बताई कि अब जब ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी है, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, ये इसको उल्टा टी कह लेते हैं, यानी इस तरह से याद रख लेते हैं। अगर टी जो होता है ना उसको उल्टा करके किया, ठीक है, लेकिन ये साइन होता है परपेंडिकुलर का। अब परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन याद रखनी है, अगर m1 m2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो इक्वल टू -1 के है, क्या करना है, m1 पुट किया, m2 पुट किया और इक्वल टू -1 ऐसे ही रहने देना, क्योंकि वो कंडीशन है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे देन हमारे पास k का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सोल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी तरफ। इसमें बोले, इसमें देखें कि इसमें क्या बोला गया है, यूजिंग स्लोप्स। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया था कि स्लोप्स को यूज करना है, शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस, जिसकी यानी एक ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस यानी साइड्स ए बी एंड सी और इज अ राइट ट्राइंगल, यानी वो एक राइट ट्राइंगल है, हमने शो दैट करना है ये वाली चीज। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले जो चैप्टर में थे, यानी इसका जो पहला चैप्टर था, सॉरी पहला नहीं 6 वाला चैप्टर था, उसमें हम लोग इस तरह के क्वेश्चन करते थे। तो वो कैसे करते थे, हम लोग उसकी हेल्प से करते थे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का तो कोई वो ही नहीं है, जवाब ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप्स यूज करेंगे, तो स्लोप्स यूज करेंगे। देखें इसमें क्या होता है, एक अगर ट्राइंगल आप पढ़ते हैं तो देखिए, मैं अगर आप लोगों को एक ट्राइंगल ड्रा करके दूं, इधर ये ट्राइंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ठीक है। अब ये क्या होगा, इससे इधर 90 का एंगल बनेगा, ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर देखें, ये हमारे पास हिंट है, एक ट्राइंगल उसने बोल दिया है। अब देखें पहले ना थोड़ा क्वेश्चन समझ ले, मैंने जितना हो सकता था उतना बता दिया, लेकिन पहले इसको समझ लें, फिर हो सकता है कि आप लोगों को ज़्यादा एंड पे मैं एक दफ़ा लेक्चर को इकट्ठा करके फिर समझा दूंगा, तो फिर आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब देखें सबसे पहले क्या करना है कि ए बी का स्लोप फाइंड करना है, फिर बी और सी का करना है, एंड देन ए और सी का करना है। अब देखें और देन हमारा आंसर आ जाना उसी से। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि m1 क्या किया हम लोगों ने, इसको m1 कह देंगे, दूसरा जो फाइंड करेंगे m2 कह देंगे, और जो तीसरा करेंगे उसको m3 कह देंगे। m1 के लिए क्या करेंगे, a b की वैल्यू यूज करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखें y2 जो था 7 था, y1 क्या था 1 था, x2 क्या था 2 था, x1 क्या था 6 था। 7 में से 1 गया, 6 बच गया, 7 2 -6 तो -4 आ जाएगा ये, और इनकी कटिंग हो जाएगी। 2 के टेबल में 2 2 जा और 2 3 जा, तो -3/2 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए स्लोप ऑफ साइड बी सी, फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने, वैल्यूज पुट की, -7 -7 -6 -2 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 14 और माइनस माइनस प्लस, देन फिर माइनस का 8 आ गया, फिर 2 के टेबल में कटिंग हो रही है, 2 4 जा और 2 7 जा, 7/4 आंसर आ गया। स्लोप ऑफ साइड ए और सी, अब ए और सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखें फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने, y2 पुट किया -7 और -1, इधर नीचे भी वैल्यूज पुट की, -6 आ गया, माइनस माइनस प्लस -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस और -12 हो गया, कटिंग कर दी, 2 के टेबल में 4 के टेबल में कटिंग हो रही है। अब देखें तो 2/3 आंसर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा है कि वी ऑब्जर्व दैट m1 एंड m3, अगर m1 और m3 को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल टू आंसर आता है -1 के। मैंने इधर नहीं लिखा डायरेक्ट -1, अब नीचे लिख दिया, ठीक है। यानी हमने यही पढ़ा था ना कि अगर दो साइडों को मल्टीप्लाई करने से -1 आता है तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए इसका m1 और m जो 3 है, इसका आंसर आया था -3/2 और इसका आंसर आया था 2/3। अब देखिए वही लिखा है, m1 की वैल्यू 3/2 और m2 की वैल्यू 2/3। अब देखिए इनकी कटिंग कैसे हो रही है, ये 2 2 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, क्या बचा पीछे, माइनस बच गया, ये वाला माइनस साइन, और नीचे क्या बच गया, डिवीजन हो रही थी, कटिंग 1 बच गया, जो कि 1 की इक्वल आई। यही पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन, दो स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू -1 है तो वो परपेंडिकुलर है। और ऑब्वियसली बात है कि परपेंडिकुलर कहाँ पे आता है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आता है। अब देखें यहाँ पे लिखा है दिस शो डैट साइड ए बी परपेंडिकुलर, जो मैंने साइन आप लोगों को पीछे बताया ए सी के है, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विद 90 डिग्री एट वर्टेक्स ए के ऊपर, ठीक है ना। अब इतना नहीं भी लिखेंगे तो आप इतना भी लिख देते ना कि यानी परपेंडिकुलर टू ए सी है, सो यानी इतना भी लिख देते, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप लोगों का इतना आंसर भी ओके है। होप सो कि आप लोगों को ये भी जो लेक्चर है आप लोगों को समझ आ गया होगा। कहीं पे मसला आ रहा है तो फिर वही प्रोसेस है कि लेक्चर को रिपीट करें, दोबारा देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।